कुमार। इनको अवार्ड कौन सा दिया गया है, तो डायबिटीज से संबंधित दिया गया है, ठीक है। डायबिटीज इंडिया यूएसबी अवार्ड दिया गया है और इसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था। अगला न्यूज देखते हैं। हाँ, ये भी न्यूज है, ठीक है, वन लाइनर में बहुत बढ़िया न्यूज है। आपसे पूछ सकता है कि भारत का कौन सा पहला आईआईटी है जो खेल कोटा जो है शुरू करने वाला है, ठीक है। वैसे आईआईटी वगैरह में इस तरीके का सेवा नहीं किया जाता था पहले से, तो आईआईटी मद्रास जो है भारत आईआईटी का पहला मद्रास। ऐसा, बिल्कुल भारत का पहला ऐसा आईआईटी है जो खेल कोटा के तहत एडमिशन देने की बात कर रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज, आईआईटी मद्रास, ये नाम याद रखिएगा। अगला देखते हैं। हाँ, पटना हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश हुआ करते थे चक्रधारी शरण सिंह। उनको जो है उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा, चक्रधारी शरण सिंह। ये चूंकि ये पटना हाई कोर्ट में रह चुके थे, सबसे वरिष्ठ थे, तो इनको जो है उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कोई बता सकते हैं कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश कैसे नियुक्त किया जाता है, किसकी सिफारिश होती है, किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइए कुछ। कॉलेजियम आशीष। सिस्टम से होता है सर। ओके, आशीष है क्या, आशीष बताइए। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ओके, कोलेजियम राष्ट्रपति। सिस्टम कैसा? अच्छा, ये बताइए कॉलेजियम जो बनता है, ठीक है, उसमें कौन कौन होते हैं, बताइए कितने सदस्य होते हैं कॉलेजियम में। 5 सदस्य होते हैं उसमें। जी, जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं चीफ हाई जस्टिस कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम। होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके। अच्छा, ये देखिए पटना सबसे अमीर जिला, तो ये देखिए बजट से संबंधित आंकड़ा आया था इकोनॉमिक सर्वे से, तो ये आप लोग को पहले से आइडिया होगा। पटना जो है बिहार का सर सबसे अमीर जिला कॉलेजियम है। व्यवस्था तो हटा ही ना दिया सर अब। नहीं, ये कॉलेजियम लागू है हटा सर। नहीं, लागू ही है। किसी भी राज्य में या कहीं पे भी जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त किया जाता है या किसी भी जज को, तो उसमें अभी भी कॉलेजियम काम करता है, ठीक है। कॉलेजियम होता क्या है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम 4 जो रहते हैं वो जस्टिस, वो इसमें सदस्य रहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके। बिहार का सबसे अमीर जिला जो है पटना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये याद कर लीजिए, हम लोग जब इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तब भी ये रिपीट होगा। यहीं पे याद कर लीजिए, पहले स्थान पे पटना है, दूसरे पे बेगूसराय और तीसरे स्थान पर है मुंगेर, ठीक है। और पीछे से पहले स्थान पर कौन सा है, तो शिवहर है पहले स्थान पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, शिवहर है, फिर अररिया है और सीतामढ़ी है, तो ये सब जो है पीछे से टॉप किया है। अच्छा, यहाँ पे एक आंकड़ा और दिया गया है कि शिवहर और पटना का तुलना किया गया है, तो शिवहर और पटना के बीच जो है आय का अंतर जो है वो 6 गुना है, ठीक है। यानी अभी जो शिवहर का प्रति व्यक्ति आय है वो पटना के प्रति व्यक्ति आय से लगभग 6 गुना कम है अभी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कहाँ का है बताइए। पटना का है, बहुत पटना। बढ़िया। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में पता है क्यों छपा है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी को 50वें क्रम का 50th, ठीक है, भारत रत्न दिया गया था। 49th किनको दिया गया था बताइए। कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर। बिल्कुल। तो 50वें क्रम का जो है लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था। इनके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। इनका जन्म जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ था, ठीक है। और 1942 में ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल हुए थे, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 1970 में ये पहली बार राज्यसभा में प्रवेश किए थे, ठीक है, 1970 में, याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों को आइडिया होगा कि इमरजेंसी लगी थी 1975 में, और इमरजेंसी खत्म हुई तो जनता दल का सरकार बना था। जनता दल गवर्नमेंट में ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। ये अच्छा फैक्ट है, पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। जनता दल गवर्नमेंट में कौन से मंत्रालय पे थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। कोई बता सकता है कि जनता गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी किस पोस्ट पे थे, बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी किस पद पे थे उस समय 1978 में। विदेश मंत्री थे, याद रखिएगा, फॉरेन मिनिस्टर थे वो। उनका यूएनओ का भाषण बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए 1990 में जो है ये सोमनाथ से अयोध्या तक राम मंदिर को लेकर जो है रथ यात्रा करते हैं, ठीक है। और मजेदार ये है कि 1999 से 2004 तक ये गृह मंत्री रहे हैं, लेकिन यहीं आपको इनके उप प्रधानमंत्री का काल देखने के लिए मिलता है। तो ये 2002 से 2004 तक रहे हैं, ठीक है। यानी गृह मंत्री ये ज्यादा समय तक रहे हैं, और उप प्रधानमंत्री जो है ये सिर्फ 2 साल तक रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस साल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है। 5। 5। बिल्कुल, 5। चलिए, यहाँ ये न्यूज देखिए, दीपा मलिक, ठीक है। ये न्यूज क्या है कि अभी इस साल पैरा ओलंपिक भी हुआ है,
ठीक है। तो फरवरी के महीने में क्या हुआ था कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति जो है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति, उसको निलंबित कर दिया गया था। निलंबित करने का कारण क्या था कि उसका जो है चुनाव नहीं हो सका था, नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका था, इस वजह से इसको क्या किया गया था, उसको निलंबित कर दिया गया था। ठीक है। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये अभी दीपा मलिक हैं। ठीक है। दीपा मलिक का आप लोगों को आइडिया होगा, ये भी पैरा एथलीट रह चुकी हैं। ठीक है। देखिए ये बढ़िया न्यूज बिहार से संबंधित है। बांका में 6 मूल्यवान खनिज मिलने की पुष्टि हुई। ठीक है। होगी नीलामी। तो बांका में जो है ना 6 प्रकार का खनिज मिला है। खनिज कौन कौन सा है? तो निकेल है, कॉपर है, क्रोमियम है, जिंक है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कटोरिया प्रखंड में मिला है ये। कटोरिया जो है वो राजनीतिक रूप से भी किसी चीज से संबंधित है। बताइए कटोरिया क्यों फेमस है? कटक मनिहारी। आरक्षण है सर। एसटी में आरक्षण है। बिल्कुल। विधानसभा में। हाँ स्टेट बिल्कुल। लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक। ओके, देखिए बिहार संबंधित एक और न्यूज है। ये क्या न्यूज है? हम लोग ये सब रिपीट कर रहे हैं, बिहार में पढ़ ही चुके हैं बिहार करंट अफेयर्स में, कि भागलपुर के पीरपैंती में कोल इंडिया के सहयोग से 2400 मेगावाट का ताप विद्युत केंद्र बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि पीरपैंती में जो है ना कोयला पहले से मौजूद है। तो पीरपैंती के राजमहल में कोयले का भंडार है, यही कोयला का इस्तेमाल करके यहाँ पे बिजली बनाया जाएगा। पीरपैंती है कहाँ? तो भागलपुर जिले में है, ये याद रखिए। ओके। चलिए, भारत रत्न है तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है। ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 से हुई थी। और प्रतिवर्ष 3 लोगों को भारत रत्न देने का ऐसा प्रावधान था। वर्तमान में भी यही है। इसके अपवाद स्वरूप 1999 और 2024, ये 2 साल अपवाद है। 1999 में भी 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, और 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को। ठीक है, 5। याद रखिए। चलिए अगला देखिए। ये एक रिपोर्ट है, अतरंगी रिपोर्ट टाइप का कह सकते हैं। अब रिपोर्ट है क्या? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 का एक रिपोर्ट आया है। नाम क्या है? टॉम टॉम से टमटम याद रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि लंदन जो है वो गाड़ी चलाने के मामले में दुनिया का सबसे धीमा शहर है। ठीक है, सबसे सुस्त शहर है। ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे एक आंकड़ा भी दिया गया है कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही लोग यहाँ ट्रैवल कर पाते हैं, यानी इससे ज्यादा तेज यहाँ चल ही नहीं सकते हैं लोग, या हो सकता है वहाँ ट्रैफिक समस्या रहती होगी। तो ये सबसे सुस्त शहर कौन सा है? लंदन है। और भारत का भी 2 शहर है जो इस लिस्ट में है, और 6ठे और 7वें स्थान पर है। 6ठे स्थान पर जो है बेंगलुरु है, और 7वें स्थान पर पुणे है। तो याद रखिएगा, पहले बेंगलुरु है 6ठे स्थान पर, और फिर पुणे है 7वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? लंदन है। ठीक है। और रिपोर्ट का नाम क्या था? टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स। बिल्कुल, ट्रैफिक इंडेक्स टॉमटॉम। देखिए जयप्रभ मेदांता, ये बिहार में मेदांता ग्रुप्स पता होगा आप लोगों को, ये हॉस्पिटल का चेन बनाते हैं, ये चेन है इनका। तो बिहार के पटना में भी जो है इनका मेदांता का एक हॉस्पिटल, इनका नाम है जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। इसका शुभारंभ जो है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। ये पुराना न्यूज है। हाल का न्यूज ये है कि इसमें जो है कैंसर के इलाज के लिए एक खास प्रकार की रेडिएशन मशीन लाई गई थी। इसका नाम था वेरियन एज रेडिएशन मशीन। तो बस ये याद है कि कहाँ पे है। तो ये पटना के जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है। ठीक है। चलिए, पीटी उषा किस खेल से जुड़ी हुई थी बताइए? एथलेटिक्स। एथलीट। बिल्कुल, एथलीट है, ये रनर रही हैं। और ये जो है अभी वर्तमान में इंडियन ओलंपिक समिति है, ठीक है, उसकी अध्यक्ष भी हैं। के अध्यक्ष। बिल्कुल, अध्यक्ष हैं। ठीक है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, और ये दिया कहाँ गया? तो भारतीय खेल पत्रकार महासंघ के द्वारा। ठीक है। नाम इनका क्या है? पीटी उषा। किसी को पीटी उषा का फुल फॉर्म याद है क्या? पता है क्या पीटी उषा का फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप लोग देख के आइएगा। इनका नाम जो है ना पिल्ला उल्ला करी थेकी परम बिल्ल उषा, ऐसा इनका नाम है। ठीक है, एक बार चेक कीजिएगा आप लोग। अच्छा देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये, आपको अध्यक्ष तो पता है पीटी उषा है ये इंडियन ओलंपिक समिति की, लेकिन आपको सीईओ का नाम याद रखना है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक समिति रघुराम की अय्यर। अय्यर है ना, ये सीईओ कौन है? देखिए इस साल ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको ओलंपिक का सारा एस्पेक्ट कवर करके जाना है। ठीक है, अध्यक्ष तो काफी पॉपुलर रहते हैं, इनका नाम याद ही है। ये सीईओ जो है ना वर्तमान में ही नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और इनके साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, इस वजह से भी ये न्यूज में थे। तो इनका नाम याद रखिएगा। सीईओ कौन है? रघुराम अय्यर है। ये रघुराम अय्यर।
बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट के रूप में ये याद रखिए कि रघुराम अय्यर जो है पूर्व में राजस्थान रॉयल जो है आईपीएल टीम उसके अधिकारी भी थे, मतलब उसके भी सीईओ रह चुके थे। तो वर्तमान में इंडियन ओलंपिक समिति के सीईओ रहे हैं। ठीक है। विनेश फोगाट किस खेल से जुड़ी हुई हैं? कुश्ती। कुश्ती। कुश्ती से। ठीक है, ये कुश्ती। फाइनल में जो है ये निष्कासित हो गई थी वजन ज्यादा होने के कारण। ठीक है, उसका देखिए एक नीचे है आप लोग। अच्छा, फ्रेट कॉरिडोर का नाम सुने? फ्रेट कॉरिडोर किस चीज से जुड़ा हुआ है बताइए? फ्रेट कॉरिडोर माल ढुलाई सर। माल ढुलाई। बताइए भारत में अभी कुल कितना फ्रेट कॉरिडोर कार्यरत है? 2 है। ठीक है, 2 है। एक है वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, एक है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 2 कॉरिडोर वर्तमान में चल रहा है। इसी से संबंधित एक न्यूज है कि भारत में 3 और इस तरीके का गलियारा बनाने की बात चल रही है। ठीक है, और ये माल ढुलाई के साथ साथ यात्रियों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। तो अभी बस ये योजना प्रारंभिक दौर में चर्चा चल रहा है इस पे, आगे देखिएगा इस पे। ठीक है, चलिए देखिए एक मीटिंग हुआ है, स्किप करने वाले थे लेकिन फिर बता देते हैं क्योंकि बीपीएससी इस प्रकार के ही क्वेश्चन कभी कभी पकड़ के ले आता है। तो ये बताइए हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र कहाँ पे है, किस राज्य के निकट है ये बताइए? पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर के बिल्कुल है ना। तो देखिए एक मीटिंग हुआ है। ठीक है, मीटिंग का नाम क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र। ठीक है, नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र। और इसका बैठक नेपाल के काठमांडू में हुआ है। ठीक है, ये पर्वतों से संबंधित मतलब मीटिंग हुआ है। तो इसमें कहा है हिंदू कुश क्षेत्र जो है ना, विनाश के कगार पहुंच गया है। विनाश का मतलब क्या है कि वहां पे जो इन्वायरमेंटल जो रिचनेस है, ठीक है, वहाँ पे जो पर्यावरणीय जो कुछ खूबियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। तो इसको लेकर जो है गंभीरता से बात की गई है। मीटिंग कहाँ हुआ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और मीटिंग का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। ठीक है, ये भी हाई कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या है कि असम का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी में है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, साइड में कहीं लिख लीजिएगा न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। अच्छा बताइए उड़ीसा के कौन बने थे? उड़ीसा के चीफ जस्टिस कौन बने थे? अभी आज बताया गया आपको, बिहार के चक्रधारी शरण सिंह। बिल्कुल गिरधारी शरण सिंह। और जो हमारे बिहार के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? विनोद विनोद चंद्रन। ये कौन से संख्या के हैं? 44th। 44, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए। अच्छा ये बताइए नंद किशोर यादव अभी किस पोस्ट पे हैं? विधानसभा के अध्यक्ष। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष का नाम बताइए। नरेंद्र यादव। नरेंद्र नारायण यादव। ठीक है, ओके। चलिए अगला नाम देखिए, एक राइटर हैं डॉक्टर पन्ना झा, ये महिला हैं। ठीक है, और ये कहानीकार थी, कहानी लिखती थी। और इनका जन्म स्थल जो है दरभंगा से जुड़ा हुआ था, इनका निधन हो गया है। बस नाम याद रखिएगा, डॉक्टर पन्ना झा। ठीक है, अगला देखिए फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं। बताइए 2000 कब हुआ? लास्ट फीफा कब हुआ है? साल बताइए। 2022 में हुआ है ना। तो अगला फीफा कब होगा? 26 में। 22 वाला फीफा कहाँ हुआ था? कतर। कौन जीता था? कौन जीता था? अर्जेंटीना से। किसको हरा के? किसको हरा के? फ्रांस को हराकर। फ्रांस को हरा के। इस के फीफा का के बारे में बताइए, इसका आयोजन कहाँ होगा? सऊदी अरब में सर। नहीं, इसका आयोजन अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा तीनों मिल के करेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, तीनों मिल के जो है इस बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करेंगे। उसी से संबंधित न्यूज है कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप चूंकि 3 देश में होगा, तो कहाँ पे इसका फाइनल हो इसको लेकर जो है समंजस था। तो इसी पे जो है न्यूज की इसका फाइनल जो है वो अमेरिका के न्यू जर्सी में होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका के न्यू जर्सी में होगा। किन 3 देश में होगा? तो यूएसए में होगा, मैक्सिको में होगा और कनाडा में होगा। भारत और कनाडा, सॉरी अमेरिका और ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच जो सीमा बनाती है उस रेखा का संख्या कितना है बताइए? कितना डिग्री लाइन है वो? 49। बिल्कुल 49 डिग्री, याद रखिएगा। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। हाँ ये देखिए बढ़िया न्यूज है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको दिक्कत हो रहा है। न्यूज देखिए क्या है कि भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई बैरिस्टर, ठीक है, बैरिस्टर मतलब
वकील से संबंधित रहे होंगे, ठीक है, जुडिशरी से। तरुण घोष, ठीक है, इनका नाम क्या है, तरुण घोष। तो ये जो है सांसद के रूप में चुने गए थे। और मजेदार बात यह है कि इन्होंने गीता पर हाथ रख के शपथ ली थी, ठीक है। इनका नाम क्या है, वरुण घोष, ठीक है। देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं। गीता पर हाथ लेके जो है कसम लेके ये एंटर किए हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी कौन है बताइए, एंथनी एंथनी एल्बनीज। अल्बनीज, ठीक है, बढ़िया। अच्छा देखिए, एक और ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति हैं, इनका नाम है गिरिधरन शिवरमन, ठीक है, गिरिधरन शिवरमन। और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इनको ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप ये न्यूज जो है कॉर्नर में लिख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भारत का ही अगर अभी पूछ लिया जाए कि कौन है आयुक्त, कौन है, तो वही बताना मुश्किल है। तो ऑस्ट्रेलिया वाला तो काफी मतलब इन डेप्थ न्यूज हो गया, आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना इसको साइड में लिख लिया जाए। और मैं रिपीट करा ही देता हूँ, तो एक दो दिन देखेंगे तो ये नाम भी याद हो जाएगा। नाम इनका क्या है बताइए, गिरिधरन क्या है, गिरिधरन गिरिधरन शिवरमन। शिवरमन, गिरिधरन शिवरमन। और यहाँ वो जो थे, जो सांसद में इंटर किए हैं, उनका नाम क्या है, वरुण घोष, वरुण घोष। चलिए देखिए, एक ये न्यूज बढ़िया है और इंटरेस्टिंग है। इस तरीके का न्यूज भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है। एक ऐप है, ऐप का नाम है द एवरीथिंग, ठीक है, ऐप का नाम है द एवरीथिंग। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो इसको एक्स, ठीक है, यानी जो वो है, क्या नाम है उनका, एलोन मस्क। एलोन मस्क, ट्विटर के जो मालिक हैं, उनके ही द्वारा, उनकी कंपनी के द्वारा द एवरीथिंग ऐप लॉन्च करने की बात हुई थी। हो सकता है पूछ ले कि द एवरीथिंग जो है वो किस कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिए, ठीक है। ये बिहार से जुड़ा हुआ मैप न्यूज है और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। नाम याद रखिएगा, लौंगी लौंगी भुइया, ठीक है। नाम क्या है, मेरे साथ रिपीट कीजिए, लौंगी भुइया, ठीक है। लौंगी भुइया जो है वो है कौन, तो वो जो है इनको तालाब खोदने के लिए जो काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इनका नाम ही रखा गया है क्या कहते हैं, तालाब मैन, या इस तरह करके कुछ है इनका नाम, है ना, कैनाल मैन, बिल्कुल बिल्कुल, कैनाल मैन इनका नाम है। तो ये जो है, जैसे दशरथ मांझी थे ना, पहाड़ खोद के जो रोड बना दिए थे, तो इनको जो है, हाँ, तो इनको कैनाल मैन का नाम दिया गया है, लौंगी भुइया को। हो सकता है पूछ दे कि माउंटेन, सॉरी, कैनाल मैन के नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो याद रखिएगा आप लोग, ओके। चलिए अगला न्यूज है 8 फरवरी का देख रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसका देखिए मार्च में क्या हुआ था कि वहां पे जो है पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया था। क्राइसिस क्या था कि वहां पे जो पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, वो दो भाग में बट गया था, ठीक है। दो भाग मतलब क्या, तो एक भाग जो है उसमें शरद पवार थे और एक में उनके भतीजे अजित पवार, ठीक है। तो इस कारण जो है ये ओरिजिनल एनसीपी कौन सी है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया और बताया गया कि शरद पवार वाली जो एनसीपी है वो अब अजीत पवार, मतलब ओरिजिनल जो एनसीपी है उसके मालिक अब अजीत पवार हो जाएंगे। और हमारे पुराने जो लीडर हैं शरद पवार, उनकी पार्टी का नाम क्या होगा, उनकी पार्टी का नाम होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, ठीक है। यानी उनके पार्टी में बस ये नाम एडिशनल ऐड कर दिया गया है। तो ये पॉलिटिकल न्यूज है, इसको आप पूछे जाने का कम ही चांस है, ठीक है। अगला देखते हैं, आनंद कुमार, ये हम लोग पढ़ चुके थे बिहार का जब न्यूज देख रहे थे तभी। तो जो आनंद कुमार है, इनको यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया है। अच्छा, इनको जो है भारत के साथ बिहार और एक देश के साथ जो है ना पर्यटन का एम्बेसडर बनाया गया है। कौन सा देश है वो, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, उसके वो अध्यक्ष बने हैं। चलिए, डीप फेक ये न्यूज में है, ठीक है। तो आप लोगों को आइडिया होगा ही, न्यूज देखिए क्या है कि यहाँ पे हांगकांग की एक कंपनी थी, उसको डीप फेक तकनीक का प्रयोग करके 200 करोड़ का ठगी कर लिया गया, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा डीप फेक के बारे में, ये है क्या, किसी को आइडिया है डीप फेक के बारे में, तो बताइए। यस सर, इस साइबर तकनीक के थ्रेट से माध्यम से सर रिलेटेड है सर। वो एक मिनट एक किसी मिनट, का जी जूही बताइए, आप बताइए। सर डिफेक्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया जाता है, किसी का फेक वीडियो या ऑडियो बना लिया जाता है और उसका यूज मतलब उसको धमकाने के लिए, कुछ भी डराने धमकाने या कुछ भी साइबर क्राइम है एक तरह का डिफेक्ट। ओके, बहुत बढ़िया। मशीन लर्निंग क्या होता है, कोई आइडिया है आप लोगों को, मशीन लर्निंग क्या होता है।
मशीन लर्निंग के माध्यम से कोई बात नहीं है। तो देखिए जब हम लोग साइंस एंड टेक पढ़ेंगे ना, उसमें आपको मशीन लर्निंग बताया जाएगा, ठीक है। ये सब एआई से जुड़ा हुआ है। एआई काम कैसे करता है, तो एआई जो है वो मशीन लर्निंग से काम करता है, ठीक है। डीप न्यूरल लिंकिंग, ये सब जो है इसका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। इस सब के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। डीप फेक समझ जाइए क्या है, तो ये एआई का यूज करके जो कोई वर्तमान चित्र है उसका तकनीकी रूप से छेड़छाड़ करके उसको ठगी में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये डीप फेक है। ओके, अगला देखिए, बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के पहले संस्करण की शुरुआत। तो बिम्स्टेक आप लोगों को पता होगा, बिम्स्टेक क्या है, तो ये बे ऑफ बंगाल से संबंधित जो देश हैं उनका एक संगठन है। तो उसका जो है एक एक्वेटिक चैंपियनशिप यानी खेल शुरू हुआ है। और इसका शुरुआत कौन किए थे, तो उस समय कालीन खेल मंत्री थे अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए हमको ये बताइए, एक बीच गेम्स, भारत का पहला बीच गेम का आयोजन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? दीव दीव में में सर। उत्तर द्वीप प्रदेश में, जीता है। और मध्य प्रदेश जीता है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए ये बताइए, ये पीसीबी के बारे में न्यूज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो चर्चा में बना रहता है, तो उसके अध्यक्ष कौन है, पीसीबी के अध्यक्ष? तो उनका नाम इस कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, नोट कर लीजिए, सैयद मोहसिन रजा, ठीक है। सैयद मोहसिन रजा नकवी जो है इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं, 9 फरवरी का न्यूज है। हाँ, ये बढ़िया न्यूज है, अगर बीपीएससी कोई डीप न्यूज पूछना चाहे तो ये पूछ सकता है। न्यूज क्या है कि आप लोगों को आइडिया होगा कि भारत और म्यांमार, क्योंकि म्यांमार में अभी वहाँ पे तख्ता पलट कुछ साल पहले हो गया था, तो हाल के दिनों में बहुत सारे शरणार्थियों का एक जगह से दूसरी जगह जो पलायन शुरू हुआ। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारा जो संगठन है, ठीक, आतंकवादी संगठन कह सकते हैं, मिलिटेंट ग्रुप, वो भी सक्रिय हो गया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत और म्यांमार के बीच जो मुक्त आवाजाही जो था उसको खत्म किया गया है, ठीक है, उस पर पाबंदी लगाई गई है। दरअसल होता क्या था कि भारत और म्यांमार के बीच 16 किलोमीटर का जो बॉर्डर था ना, उसको ओपन कर दिया गया, मतलब कुछ border था उसको ओपन कर दिया गया था। और भारत के लोग और म्यांमार के लोग कुछ दूर तक जाके वीजा फ्री जो है आ जाके वो अपना वो कर सकते थे, ठीक है, ट्रैवल कर सकते थे। तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो है इसको बंद किया गया, खत्म किया गया है, ठीक है। तो ये नाम नोट कीजिएगा, फ्री मूवमेंट रिजीम, ठीक है। पूछ सकता है कि किन दो देशों के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम को स्थगित किया गया है, तो नाम क्या होगा, भारत और म्यांमार, ठीक है। और ये शुरू कब किया गया था, तो ये 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है। और इसको वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। चलिए, ये न्यूज है। और न्यूज क्या है कि मध्य प्रदेश के कुलपति जो है अब उनको कुलपति नहीं कह के कुल गुरु कहे जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। और राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, बिल्कुल। उसके बाद एक न्यूज ये है कि ईरान में जो है ईरान सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है कि भारत के पर्यटक अगर ईरान घूमने जाना चाहेंगे, तो अगर वो 15 दिन के आसपास अगर वहां रुकना चाहेंगे तो उनको वीजा की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं ये लगेगा। बिल्कुल, ये बताइए, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, ये किस देश के द्वारा जारी किया जाता है, मतलब देश के द्वारा नहीं, ये हैनले मतलब ये जो है ना वीजा और इसी से संबंधित है, तो इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है, ये बताइए। सिंगापुर। सिंगापुर है सर। ठीक है, और इसी में दूसरे स्थान पर जापान वगैरह है। ये बताइए भारत का स्थान कौन सा है, भारत का? 82। 82 है, ठीक है, याद रखिएगा वर्तमान। और ये भी याद रखिएगा कि साल में ना ये 3-4 बार इसका रिपोर्ट आता है, तो कभी मतलब मैक्सिमम में 82 छपता है, उससे पहले ही नया वाला रिपोर्ट आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये जो है ना कई बार प्रॉब्लम में बना रहता है, ठीक है। देखिए एक न्यूज इकोनॉमिक सर्वे के संदर्भ में आया है कि भारत में जब इकोनॉमिक सर्वे पहली बार शुरू हुआ था 2011-12 में, ठीक है, तो 11-12 में जब ऊर्जा संबंधित आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था, तो उस समय भारत में जो है, बिहार में जो है, लोग यहाँ पे बहुत कम मात्रा में बिजली का खपत करते थे। और वर्तमान में 2023-24 का या 22-23 का जब आंकड़ा आया, तो पाया गया कि 145% तक जो है बिजली का उपयोग बढ़ गया है बिहार में, ठीक है। तो ये बढ़िया न्यूज़ है, मेंस में इस फैक्ट का आप यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू में कर सकते हैं इसको यूज, ठीक है। ऊर्जा की खपत का इसमें दे सकते हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारा आंकड़ा दिया गया है, जैसे कि बिजली का जो चोरी थी उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आई है, ठीक है। तो ये सब भी है, आप इसमें याद क्या रखिएगा, तो 135% के आसपास जो है बिजली का जो है यूज वो बढ़ गया है। ये देखिए, बांका फिर न्यूज में है। बांका एक बार और हम लोग देखे थे कि वहाँ पे 6 प्रकार का जो है अलग अलग
मिनरल्स पाया गया था, ठीक है। और यहाँ बांका न्यूज में क्यों है, तो यहाँ पे जो है बांका में पूरा पाषाण या नव पाषाण काल के कुछ औजार पाए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ भी खुदाई चल ही रही है। न्यूज में देखिए क्या क्या है। तो छपरा का सारन, ठीक है, सॉरी, छपरा के सारन का चिरांद जो है, आप लोगों को पता होगा, चिरांद और वैशाली का चेचड़, ये दोनों किस चीज से जुड़ा हुआ है बताइए। नवपाषाण काल। नियोलिथिक साइट। ठीक है, स्थल है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एक साइट का नाम और दिया गया है, समस्तीपुर का पान, ठीक है। समस्तीपुर में कोई जगह होगा पान करके, वो भी जो है आपको नियोलिथिक साइट है, ठीक है, नवपाषाण से जुड़ा हुआ है। तो ये भी नाम एक आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, समस्तीपुर का पान, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज देखिए, 10 तारीख का देखते हैं। ये न्यूज क्या है, किसानों से जुड़ी 3 योजनाएं जारी, ठीक है। तो 3 योजना जारी की गई थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो पहला नोट कीजिएगा सारथी पोर्टल, ठीक है। सारथी पोर्टल है क्या, ये समझिए। किसान से जुड़ा हुआ है, यानी खेती से, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और इस पोर्टल के तहत क्या होगा, तो बीमा उत्पादकों के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। बीमा उत्पादों के मतलब वैसा फसल जिसपे बीमा, जिसका इंश्योरेंस कराया जा सके, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। पोर्टल का नाम क्या है, सारथी पोर्टल, ठीक है। और अगला एक और है, उसका नाम है कृषि रक्षा पोर्टल, ठीक है। और कृषि रक्षा पोर्टल क्या है, तो ये फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए है, ठीक है। नाम दो हम लोग नोट किए, सारथी पोर्टल और कृषि रक्षा पोर्टल। बिल्कुल, कृषि रक्षा पोर्टल, ठीक है, कृषि रक्षा पोर्टल याद रखिएगा। ओके, देखिए प्यारे लाल का नाम आप लोग सुने होंगे, अकेले इनका नाम जो है समझ में नहीं आता है, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, है ना। ये म्यूजिशियन थे, संगीत देते थे। तो उसमें से लक्ष्मीकांत का तो डेथ काफी पहले हो गया था, प्यारे लाल अभी भी हैं, ठीक है। तो उनको जो है संगीत का एक अवार्ड मिला है, लक्ष्मी नारायण पुरस्कार। ये भी अवार्ड याद है, लक्ष्मी नारायण पुरस्कार मिला है किनको, प्यारे लाल को, ठीक है। चलिए ये बताइए, के सिवान के बारे में पढ़े थे, उनको कौन सा, एस सोमनाथ, एस सोमनाथ को कौन सा मिला था बताइए। नोबेल पुरस्कार। तो एक आदमी बताइए कोई। केपीपी अवार्ड सर। केपी जी, क्या नोबेल बोल, पुरस्कार। हाँ, नामबिहार पुरस्कार, केसीबी नामबिहार पुरस्कार, ओके। चलिए ये बताइए कि शेर जिसने चांदनी पी ली, ठीक है, ये आत्मकथा किनका है बताइए। लालू यार। ये भी उन्हीं का है, नहीं आइडिया आप लोगों को। क्वेश्चन क्या था? सोमनाथ, हाँ, सोमनाथ का ही है। एक बुक है, ठीक है, शेर जिसने चांदनी पी ली, ठीक है, ऐसा कोई बुक है। तो इसके कौन है राइटर, ये पूछा गया था आपसे, ठीक है। चलिए अगले न्यूज पे चलते हैं। न्यूज देखिए क्या है, ये देखिए, कनाडा के वैज्ञानिकों ने 35 करोड़ वर्ष पुराने एक पेड़ को खोजा है। तो इस तरीके का न्यूज कई बार जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किस देश में सबसे पुराना मिला है, तो कनाडा का जो है वहां मिला है, कनाडा में, ठीक है। और पेड़ का नाम क्या है, तो पेड़ का नाम है सेनफोर्डिया कॉलिसिस, ठीक है। ये जीवाश्म पेड़ है, ठीक है। तो वैसे एक पता लगा था। देश कौन सा है, कहाँ मिला है, तो कनाडा याद रखिएगा आप लोग, ओके। उसका देखिए ये 3-4 न्यूज है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। एक ये अच्छा न्यूज क्या है ये समझिए। तो न्यूज है कि AR, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन के 62वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो गई थी। ICAR का काम क्या है, तो ये समझिए, ये जो एग्रीकल्चर संबंधी जो कुछ रिसर्च होता है, ठीक है। जैसे आप सुनते होंगे कि गेहूं का कोई नया प्रजाति का खोज किया गया, कुछ बनाया गया, तो ये सब जो है वो इसी ICAR के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, CSIR का नाम सुने आप लोग, यस क्या होता है। सर। सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। रिसर्च। ठीक है, और हम लोग अभी क्या बात किए, ACIR, एग्रीकल्चरल काउंसिल, क्या है, रिसर्च इन एग्रीकल्चर, ICAR, सॉरी, इंडियन काउंसिल ऑफ ICAR, एग्रीकल्चर रिसर्च। हाँ बिल्कुल, ICAR है, इंडियन काउंसिल, बिल्कुल एग्रीकल्चर रिसर्च। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जो है ना 10 तारीख तक देख चुके हैं, आगे भी है बट ये आज रहने देते हैं, ठीक है। 10 तक जो है हम लोग करेंट अफेयर्स देख चुके हैं, ठीक है। 9:30 में शुरू किए थे और 1 घंटे में 10, कल और परसों जो है आपका 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, फरवरी भी। तो आज का क्लास जो है ये करेंट अफेयर्स का यहीं पे खत्म करते हैं, ओके। ज्योग्राफी का क्लास आज रहने दे क्या, मेरा ना कुछ काम भी है,
ठीक है, घर का कुछ पर्सनल काम है, तो अगर आप लोग कहीं बाहर रहने दे सकते हैं इसको, ठीक है। कल जो है आपको एक्स्ट्रा क्लास दे के जो है किसान से Yes, संबंधित sir. 3 योजना थी, उसमें से एक सारथी पोर्टल, कृषि रक्षा पोर्टल और तीसरा कौन सा था सर? तो ही तो था सारथी पोर्टल और कृषि दो ही दो था। ही बताए हैं। अच्छा 2 ही बताए। सर एक और है सर, जो डॉक्टर प्रशांत कुमार को मिला है वो डायबिटीज इंडिया, उसका फुल क्या था सर? जी, क्या कह रही हैं? कृष्ण आडवाणी। ओके सर, थैंक यू। जी, विदेश मंत्री कौन थे बताइए? बताया गया था आज आपको। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। जी, अटल बिहारी वाजपेयी, ओके। हम लोग एक मतलब किसी और दिन हम लोग पढ़े थे, गेहूं की एक प्रजाति थी जो एनीमिया को कम करती थी, कोई आइडिया याद आ रहा है कुछ? DVW। DW187। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस ये पूछ देगा कि किस बीमारी को दूर करने के लिए लाया गया है, तो हल्का फुल्का भी याद रहेगा ना, तो आप लोग उसको कवर कर लेंगे। चलिए बताइए, दिल्ली की अभी मुख्यमंत्री बदल गई हैं, कौन बनी है दिल्ली के मुख्यमंत्री? अदिति आशीष। करके कुछ ऐसा। बिल्कुल तीसरी बनी है, ठीक है, अभी बढ़िया। पोर्टल भी आया है, भास्कर पोर्टल। बिल्कुल, उसके बाद आज जो है रुपेश सर के द्वारा एक और न्यूज दिया गया था सुभद्रा योजना के बारे में, ठीक है। तो ये सुभद्रा उड़ीसा। योजना किस राज्य से जुड़ा हुआ है? उड़ीसा। उड़ीसा, भुवनेश्वर। उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, तमाम ठीक दिन है। से प्रधानमंत्री वो लॉन्च किए हैं सुभद्रा योजना, इसके तहत महिलाओं को मिलेगा सहायता राशि 10,000। 10,000 पर ईयर 5 साल तक। 5 साल तक। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, ओके। नहीं सिर्फ उड़ीसा के लिए है। ने जन्मदिन का तोहफा दिए हैं सबको, मिठाई बांटे हैं तीसरा राज्य में। देखिए एक चीज, एक न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में, ठीक है। तो किन्हीं को आइडिया है कि कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। बिल्कुल 15 सितंबर को मनाया जाता है, और कर्नाटक में जो है ना इसके लिए मानव श्रृंखला बनाया गया था, ठीक है। तो ये न्यूज डेट काफी इम्पोर्टेंट है। भारत वैसे भी मोदी जी जो है भारत को लोकतंत्र का क्या माता ऐसा संबोधित करते रहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ओके। जननी, जननी। बिल्कुल जो लोकतंत्र की जननी, ओके। अच्छा देखिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में है कि क्योंकि भारत में जो है जनगणना 2021 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो चर्चा में है कि इस बार जो है डिजिटल जनगणना कराया जाने का प्लान किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना एक स्वगणना पोर्टल भी जो है जारी किया गया है, ठीक है, या मतलब वो तैयार किया जा रहा है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ये स्वगणना पोर्टल है क्या? ये सब मैं एकदम करेंट का न्यूज बता रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा ये डिजिटल जनगणना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो, और आप लोगों को भी अगर कोई न्यूज है आप लोगों के पास तो शेयर कर सकते हैं। बताइए, पोषण वाटिका के बारे में बताइए, क्या है पोषण वाटिका? क्रीच है बिहार सर, क्या वो है? पटना के ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इसको लाया गया है, बिहार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आम्रपाली कन्वेंशन करके है ना, आम्रपाली से जुड़ा हुआ एक पढ़े थे ना केंद्र, इसके लिए हर जिला में खोला जाएगा बिहार में, कला को बढ़ाने के लिए बढ़ावा डांसिंग देने के लिए वगैरह। कला। बिल्कुल। अच्छा उस पठार का नाम बताइए, ठीक है, जो छोटा नागपुर पठार और बुंदेलखंड को अलग करता है। बघेलखंड। मालवा का पत्थर। बाघेलखंड, बाघेलखंड का पठार। बाग। ठीक है। अंडमान आप लोगों को याद है ऊपर से नीचे तक? जी सर। पहला बताइए, ऊपर में सबसे ऊपर क्या है? नॉर्थ अंडमान, अंडमान। मीट। मिडिल अंडमान, मिडिल साउथ अंडमान। अंडमान, 10 डिग्री लिटिल चैनल अंडमान, किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल नॉर्थ अंडमान को नहीं, लिटिल अंडमान को अंडमान और निकोबार। कार निकोबार।
अंडमान और निकोबार नहीं, हम ये नहीं पूछे थे। अंडमान निकोबार तो आप लोगों को आइडिया होगा ही। हम ये पूछे थे एग्जैक्टली कौन कौन सा द्वीप है। लिटिल अंडमान कार निकोबार। डंकन पास किन द्वीप के बीच में है, ये आइडिया है क्या आप लोगों को? डंकन पास ये नहीं बताए थे कल हम। भारत किसी को पता है तो बताइए, डंकन पास कहाँ है? लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान के बीच में है। बिल्कुल बिल्कुल, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में से डंकन पास जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और फ्रेम करते हैं, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो अंडमान द्वीप समूह है, ठीक है, अंडमान, उससे सबसे ज्यादा निकटवर्ती देश कौन सा है? इंडोनेशिया। नहीं, इंडोनेशिया तो नहीं है, म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार, म्यांमार है सर। ठीक है। अच्छा, अंडमान निकोबार में मेमोर जो है। निकोबार द्वीप समूह है, उससे सबसे ज्यादा निकट कौन सा द्वीप है या कौन सा देश है? वहाँ इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। वहाँ इंडोनेशिया है, ठीक है। वहाँ पे उसका जकार्ता द्वीप जो है ना, वो सबसे निकट है। ओके, सुमात्रा है कि जकार्ता है? सुमात्रा पता नहीं, कंफ्यूजन देख लेंगे एक बार, बट ये इंडोनेशिया है, ये याद रखिएगा। ओके तो सुमात्रा है। सुमात्रा सर, सुमात्रा। ओके, सुमात्रा, बिल्कुल बिल्कुल सुमात्रा होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। सवांग पोर्ट का नाम सुने आप लोग? सवांग पोर्ट कहाँ है ये? सवांग पोर्ट जो है ना, जो अभी आप द्वीप का नाम बता रहे हैं सुमात्रा, वहीं पर है, ठीक है। इंडोनेशिया। हाँ, इंडोनेशिया में ही है, ठीक है, मलक्का स्टेट के पास। एक एक जो है म्यांमार में कलादान प्रोजेक्ट था, ठीक है, कलादान नदी पे था, तो उस पे जो है ना एक पोर्ट बनाया गया। किन्हीं को उस पोर्ट का नाम पता है तो बताइए, एक दिन बताए भी थे हम आप लोगों को। सिद्धवे, सिद्धवे पोर्ट। सिद्धवे सितवे, पोर्ट। बिल्कुल सितवे पोर्ट, बढ़िया। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास जो है ना यही खत्म करते हैं। हाँ, कल देखते हैं फिर बाकी चीजों को, ठीक है। आप लोगों को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, ठीक है। सर हैं क्या ग्रुप में अभी? जी। ओके, देखिए हम ये कह रहे थे कि ना जैसा अब 60 दिन के आसपास बचा हुआ है अपने एग्जाम का, तो हम सोच रहे थे कि एक बार जो है ना 2-4 दिन या 5 दिन में जो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि हम गौर करते हैं जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो आप लोगों में से बहुत लोगों को जैसे पता ही नहीं होता है करंट अफेयर्स में कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, या ज्योग्राफी में कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से फैक्ट को याद करना है। तो कई बार जो है ना ये समस्या आप लोगों में देखी जाती है, ठीक है। तो हम ऐसा बस प्लान कर रहे थे, आप लोगों से बस सजेशन ले रहे हैं कि क्यों ना 3-4 दिन में या एक वीक में हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर एक सीरीज शुरू करें, ठीक है। जिसमें एक दिन में समझिए कि 100-150 क्वेश्चन होगा, ठीक है, शुरू से लेकर 69th बीपीएससी तक। तो इतिहास, भूगोल, ठीक है, साइंस, इन सब को अलग अलग दिनों में ना क्यों ना डिस्कस कर लिया जाए, एक बार स्क्रीन शेयर करके अलग अलग क्वेश्चन पे एक बार विचार कर लिया जाए, तो ठीक है। जिस तरीके से हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है यहीं आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो ये भी किया जा सकता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं चैप्टर बाय देखते हैं। चैप्टर कराइए ना सर, तो और बेहतर रहेगा। करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चैप्टर बाय चैप्टर कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, प्रीवियस ईयर इसमें कोई टॉपिक क्वेश्चन पकड़ में आएगा कि कौन चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो एक आइडिया लगेगा सर। बिल्कुल ये